Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Physics with Umar Farooq and NMDK test discussion session. Test number 6, 2 September 2021. कुछ MCQs जो आए हैं वो ज़रा डिस्कस कर रहा हूँ. Number first, unit of relative permeability is Henry. Henry per meter dimensionless या Henry per meter square. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव, ठीक है. जब बात रिलेटिव का आ गया, यहाँ पे परमिटिविटी हो या परमिबिलिटी हो, उसका न यूनिट होता है न डायमेंशन होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ that is dimensionless quantity. ठीक है. Number 2, initial kinetic energy of projectile is 100 joule. If it is projected at 60 degree, then potential energy of projected at highest point will be what? Highest point पे potential energy क्या होगा? देखो, ये हो गया horizontal component, ये हो गया vertical component. अब यहाँ पे ये एक पैराबोला पाथ है जिसको हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं. इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो बराबर है 1/2 mv² साइन स्क्वायर थीटा. क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा. अब ये हाफ mv² किस चीज़ के बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. कौन से काइनेटिक एनर्जी के बराबर है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में या पॉइंट ऑफ टारगेट पे, दोनों पे. ठीक है. तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. अब यहाँ पे लिखा हुआ है 60, तो साइन 60 बराबर है √3 के. ये बराबर हो गया 100 का, और ये बराबर हो गया 3/4. तो ये हो गया 300/4 से जो भी आता है वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा. ठीक है. मतलब ये √3/2 है. अगर स्टूडेंट कहे कि ये 3/4 किस तरह आ गया, तो साइन 60 डिग्री ये बराबर है √3/2. तो यहाँ पे क्या होगा? इस पे स्क्वायर लें, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 और नीचे ये स्क्वायर हो जाएगा तो 4, 3/4. तो ये 3/4 यहाँ से आया होगा. ठीक है. और यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? वो 100 है. नाउ नंबर 3, a square loop of side 4 meter is placed in a magnetic field of 10 joule. सॉरी, ये 10 joule नहीं है, ठीक है ना, ये 10 टेस्ला है. Surface of the loop is making angle of with the field of 60 degree. What will be the flux? तो फ्लक्स आप लोगों को पता है, फ्लक्स B is equal to BA cos of थीटा. B कितना है? 10. एरिया कितना है? 100 मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर. तो यह आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यह आ जाएगा 16, और मल्टीप्लाई बाई cos 60 है, तो cos 60 बराबर है 1/2 का. तो यह आ जाएगा 160/2 विच इज इक्वल टू 80 वेबर. ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन. नंबर 4, Ohm's law is only applicable to semiconductors, resistor, करंट या कंडक्टर. कंडक्टर्स के लिए क्या है? ये एप्लीकेबल है. मतलब V इज इक्वल टू IR, ठीक है, या I इज इक्वल टू V/R फॉर रूम टेम्परेचर. सॉरी जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो. तो टेम्परेचर ये मेटल्स के लिए क्या होगा? ओहमिक मटेरियल के लिए ये क्या होगा? ये एक्सेप्टेबल होगा. और नॉन ओहमिक मटेरियल के लिए क्या होगा? ये ओबे नहीं होता. सिर्फ ओहमिक मटेरियल के लिए ये ओबे होता है. तो सेमीकंडक्टर या रेजिस्टर इसके लिए क्या है? ये नॉट एप्लीकेबल है. ठीक है. नंबर 5, द लाइट वी आर सीन इज विजिबल इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या नन ऑफ अबव. वो लाइट जो हम देख सकते हैं वो कौन से लाइट से विजिबल है? इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, या एक भी नहीं है. तो हम कहते हैं दीज आर विजिबल इन नेचर. ये विजिबल लाइट है जो हम देख सकते हैं. तो विजिबल हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है. Now, number 6, radiation falls from sun on earth are alpha radiation, beta radiation, gamma radiation, all of above. So the correct option that is all of above. तमाम रेडिएशन जो है वो पड़ जाते हैं ऊपर से नीचे तक, सन से अर्थ तक. ठीक है. अल्फा रेडिएशन भी, बीटा भी, गेमा भी, या तमाम. तो तमाम होगा. ठीक है. नंबर 7,
मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय 1 2 3 नन ऑफ अबव। तो एग्जैक्ट जो आंसर है इसका वो हम लेते हैं 3 फील्ड, ठीक है, 3 फील्ड इसका आंसर है, क्योंकि जब भी एक चार्ज मोशन करता है तो 3 किस्म के फील्ड इस पे होंगे। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। वो अलग बात है कि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 लेते हैं। कितना नेग्लिजिबल है? 10⁻³ टाइम नेग्लिजिबल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय। जब मूविंग चार्ज सराउंडेड बाय है तो वो कितने होंगे? 3 1 2 3 फील्ड सिर्फ होंगे। कितने फील्ड होंगे? 3 फील्ड होंगे। 2 फील्ड कभी भी नहीं होता। 2 फील्ड कौन से केस में होता है? सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दरमियान। जब हम पढ़ते हैं कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय 2 फील्ड, क्योंकि वहाँ पे जो हम मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं वो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वो 3 फील्ड होगा, ठीक है। बाज़ बुक्स में आप लोग देखें तो वहाँ पे 2 फील्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट जो मतलब मेन बुक से HRK है, HRW है, वहाँ पे आप लोग देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है 3 फील्ड्स। और यही MCQs मैंने अपने बुक में भी लिखा हुआ है कि 3 फील्ड्स होंगे, ठीक है। नाउ नंबर 8, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ at its surface is 2 gauss, 1/2 gauss या 4 gauss या none of above। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऑन इट्स सरफेस ये कौन सा है बेटा? ये 1/2 गॉस है, मतलब 0.5 गॉस के बराबर है। अगर इसको आप ऐसा यूनिट में मालूम करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है 1 टेस्ला बराबर है 10 पावर प्लस 4 गाज, या 1 गाज बराबर होगा 10 पावर -4 टेस्ला। तो 0.5 गाज किस चीज़ के बराबर होगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -4 टेस्ला, या हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -4 टेस्ला, या हम लिखते हैं ये -5 होगा, ये -5 होगा, यह 50 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6 टेस्ला, या हम कहते हैं कि 50 माइक्रो टेस्ला है। ये इसके SI पे है और ये 0.5 गाज ये कौन से केस में है? इन केस ऑफ CGS, ठीक है। 9 नंबर, if area of a circle is increased by 4 times distance of a circle is increased by। तो distance of a circle असल में क्या है? 2πr के बराबर है, ठीक है। 2πr को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं कि नहीं कहते? जो d से हम डिनोट करते हैं। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्कल इसमें d के बराबर है, और ये बराबर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √a के साथ। ऑलरेडी इस बुक में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 4 टाइम ये इंक्रीज हुआ, तो 4 पे 2 पे हम स्क्वायर ले ले, फिर √, तो कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन। नाउ नंबर 10, the error between experimental and theoretical value of Newton assumption of speed of sound is what? Speed of sound में मतलब न्यूटन जो assumption उसने पेश किया था वो आया था 281 मीटर पर सेकंड, और जो करेक्ट था वो क्या था? 332 या 333 या 334 हम लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 332 से 281 को माइनस करें, अप्रॉक्सीमेटली 50, 51, 52। तो यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट होगा? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है? 52 मीटर पर सेकंड आंसर होगा, ठीक है। अच्छा लास्ट MCQ, अच्छा सेकंड लास्ट MCQ क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम? 6.2 multiplied by 10 power 9, 6.2 multiplied by 10 power 18, 12 multiplied by 10 power 19, 12 multiplied by 10 power 18। बेटा मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक क्या है? स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 18, ठीक है। ये नंबर ऑफ चार्ज शो करता है। अब इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लेता हूँ कि ये क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 18 है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं?
ये है 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 18, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, ऑप्शन नंबर डी। नाउ लास्ट MCQ ऑफ चैप्टर नंबर टेस्ट नंबर 6 वो क्या है, वो कुछ इस तरह MCQs आया था। अभी मैं देखता हूँ मोबाइल में, उसमें लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो आप लोग इजीली मालूम कर सकते हैं। देखो फ्लक्स इज इक्वल टू EA, तो ये बराबर है न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका यूनिट है। बेटा ये इस तरह भी आ सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि जॉल मीटर पर कूलम विल गिव यू द सेम यूनिट एज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसके अलावा न्यूटन तो ऑलरेडी आ गया है, इसके अलावा मैं कहता हूँ अर्ज सेंटीमीटर पर ESU विल गिव यू द सेम यूनिट एज रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो ये MCQs आए थे टेस्ट नंबर 6 में, जो कल हुआ है 2 सितंबर 2021 में, और 3 नंबर सितंबर में जो भी टेस्ट हो जाए मॉर्निंग इवनिंग, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। और ये वीडियोस जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, और आप लोगों के जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस नहीं किए और टेस्ट में आए थे वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें, वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।